ज्योति का हमें कोई भी उल्लेख यहाँ भरत क्षेत्र में आगम में कहीं देखने को नहीं मिला। मात अकृत्रिम चैत्यालयों में पूज्यवर यति विषम महाराज ने कहा, अखंड धूपड़े और अखंड दीप अकृत्रिम चैत्यालयों में निरंतर जलते रहते हैं। बस वही एक प्रमाण मान करके कृत्रिम चैत्यालयों में अखंड ज्योति की परंपरा चलती रही। अखंड धूपड़े भी जलते वहाँ, निरंतर धूप का जो मंद मंद धुआं है वो न कृत्रिम चैत्यालयों में निरंतर चलता रहता है, कोई घुटने वाला नहीं, मंद मंद धुआं सुगंध। जैसे आप सुगंधित अगरबत्ती लगाते ना, अगरबत्ती लगाने से आप घुटते हैं या सुगंधित गंध आती है? गंध आती, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा धुआं वहाँ निकलता है। अखंड धूपड़े और अखंड दीप वहाँ बने हैं, बस यही प्रमाण है। इसलिए सभी मंदिरों में जलाना तो उचित नहीं है और अखंड दीप जलाते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। गर्भालय के पास रखोगे, मूर्ति गर्म होगी, पाषाण की मूर्ति गर्म होगी, उस सुबह तुम अभिषेक करोगे, कुछ वर्षों के बाद पाषाण कमज़ोर हो जाएगा, दरारें आ जाएंगी, उसकी शाइनिंग चली जाएगी मूर्ति की, और मूर्ति की जो भव्यता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए इस स्थान पर नहीं रखें जिससे मूर्ति गर्म हो जाए। मंदिर में यदि आप रखेंगे कुछ स्थान में गर्भालय आदि, तो सारा मंडप काला हो जाता है, बड़ी मुश्किल से नक्काशी होती है। तो उसको रखने का स्थान ऐसा हो और उस पर चिमनी आदि ऐसी बनाई जाए कि उसका जो धुआं है सीधा बाहर निकल के सारे ब्रह्मांड में फैल जाए। आजकल चिमनी आप लोग ऐसी बनाने लगे जैसे आपके रसोई घर के ऊपर चिमनी बनती है। रसोई की जो गैस वगैरह है ना, ऐसा गैस होता है, पाइप रहता है, गैस बाहर निकाल देते। ऐसा ही अखंड ज्योति का कोई सिस्टम ऐसा निकालो कि वो इस ढंग से हो कि वो पूरे मंदिर में कालीमाना कर पाए और सीधा वो धुआं बाहर निकले। बाहर निकल से फायदा ये होगा कि सारे ब्रह्मांड में वो फैलेगा, उससे कोई नुकसान नहीं। और हाँ, हमने बनाया ऐसे, और आमा में बताते ऐसा हमें ध्यान नहीं आ रहा, बनाया है कि बाहर उसका धुआं निकल। अब आपके मंदिर के अंदर फिर धुआं क्या है, इतना धुआं सुगंधित मंदिर में रह जाएगा, सीधा लू लग करके मंदिर को काला नहीं करेगा। जिन जिन मंदिरों में हमने अखंड ज्योति देखी वो पूरे मंदिर काले हो जाते हैं ऊपर, और नक्काशी आदि सब, यहाँ तक कि मूर्ति पर भी उस धुआं की चिकन जम जाती है, मूर्तियाँ भी काली हो जाती हैं। इसलिए अखंड ज्योति रखते समय ये विचार करें, भगवान के पास गर्भालय में ही मूर्ति रखना जरूरी नहीं, आप बाहर दरवाजे पर भी मूर्ति रख सकते हैं, अखंड ज्योति रख सकते हैं। बस ये दो बातें ध्यान रखना, मूर्ति गर्म नहीं होना चाहिए, दूसरा मंदिर में कालापन नहीं होना चाहिए, और अखंड ज्योति ढकी हुई हो चारों तरफ से, जीव जंतु नहीं गिरना चाहिए। तीसरा कारण, बाजार का जो रेडीमेड घी आता है डिब्बा पैक, उससे अखंड ज्योति नहीं जलना चाहिए। बहुत बड़ी बात प्रश्न कर रहा हूँ, सबसे मेरा कहना है, कई लोग तेल की अखंड ज्योति जलाते हैं, नारियल की नहीं। जो चीज पेल के निकाली जाती है उसका दीपक नहीं जल सकता, अशुभ है। निम्न जाति के जो पूजा स्थान होते हैं वहाँ जाकर के अलग ढंग से दीप आदि कहीं जलते हैं। तेल का दीपक अरहंत पंच परमेष्टि मानो, पंच परमेष्टि के यहाँ पंच परमेष्टि की पूजा में कभी भी तेल का दीपक नहीं जलना चाहिए। तेल शुद्ध है, ठीक है, लेकिन अशुभ है। क्या कहा? तेल शुद्ध है लेकिन तेल अशुभ है। ज्योतिष शास्त्रों में लिखा कि यदि तुम कहीं यात्रा पर जा रहे हो और कोई तेल लेकर के मिल जाए तो अशुभ कहा, और घी का घड़ा मिल जाए तो शुभ है। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना है, कई लोग नारियल के तेल से दीपक जलाने लगे हैं, बिल्कुल गलत परंपरा है, ठीक नहीं है। कभी भूल करके बिना दीपक के रह जाना, लेकिन कभी तेल का दीपक मत जलाना। दिवाली पर भी तेल के दीपक मत जलाना, क्योंकि वो अरहंत भगवान की पूजन है, अशुभ है। इसलिए घी जो आज वर्तमान में बाजार का डिब्बा पैक आ रहा है, जो थैलियाँ पैक आ रहा है, ये दीपक जलाने के लिए उपयोग करना बहुत बड़ा दोष है। आप देखो उसमें घी है ही नहीं, और कितना गंदी चीज़ें उसमें डलती हैं, कितनी गंदी चीज़ें बताते, चर्बी तक डल जाती है। और आज सब सिंथेटिक्स घी आ रहा है ज़्यादातर, जो डिब्बा पैक जितना आ रहा ना
उसमें सेंट डला हुआ है, वो घी है ही नहीं। सिंथेटिक जितना घी बन रहा है आज, उसके अखंड ज्योति मत जलाएं, उससे पाप है, मंदिर को तो नुकसान है ही, तुम्हें किंचित मात्र भी लाभ नहीं है। घी वही मंदिर में प्रयोग करें जो घी आपके परिचित वाले का हो। ठीक है, आपके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, परिचित वाले का हो, जिसको आप जानते हैं और जिसके बाद मालूम है कि यह घी निकालता है, घी जमाता है और घी उससे लिया जाता है और विश्वसनीय है। परिचित हो, विश्वसनीय हो, वही घी ज्योतियों में, दीपकों में काम लेना चाहिए। दीपक नहीं जलाओ श्रेष्ठ है, लेकिन ये थैली बैग जो पैकेट में, पाउच में पैक आ रहा है, ये घी का प्रयोग मत करो, मत करो, मत करो, बहुत बड़ा दोष है। इसी प्रकार धूप के अंदर जो आपकी धूप बनाते हैं, मर्यादा है, 1 हफ्ते से ज़्यादा धूप का कोई बनी हुई धूप नहीं होना चाहिए। बाजार की धूप नहीं खाना, स्वयं 1 हफ्ते तक चले। बरसात में कम समय हो जाता, 3 दिन में, अभी गर्मियों में 6-7 दिन चल जाता, सर्दी के दिन में 6-7 दिन चलते। तो ये करना चाहिए, विवेक से काम करो। दीप जलाना ही जरूरी नहीं है, दीप शुद्ध जलना चाहिए। मैं दीपक का विरोधी नहीं हूँ कि दीपक नहीं जलना चाहिए, दीपक जलना चाहिए, जरूर जलना चाहिए, लेकिन शुद्ध घी से जलना चाहिए। नहीं घी है तो बिल्कुल बंद करो, ना अखंड ज्योति जलाने की जरूरत है। यदि अशुद्ध घी जलाओगे तो वो अखंड ज्योति काम ही नहीं करेगी, बल्कि मंदिर का अतिशय खत्म और कर देगी। मंदिर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा और पैदा होगी। मंदिर में आग नहीं जलाना है, मंदिर में अखंड ज्योति जलाना है। मंदिर में प्रकाश के लिए नहीं जलाया जाता, वो मंदिर के सगुन के लिए जलाया जाता है। तो सगुन के लिए शुद्ध घी का ही दीपक होना चाहिए।